जय हिंद, जय भारत। मैं हूं महेश मंडलोई, आप सभी का स्वागत करता हूं दोस्तों हमारे यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों हमारी क्लास चल रही है, आज की संधि है। क्या है, आज हम पढ़ेंगे, आगे कंटिन्यू करेंगे हमारी आज दीर्घ स्वर संधि। पिछला पिछला दोस्तों हम लोग पिछले वीडियो में पढ़ा था कि संधि की परिभाषा देखी थी। संधि कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की होती है: स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। तो दोस्तों हमने पढ़ा था कि स्वर संधि के 5 भेद पढ़े थे। कितने? 5 भेद। तो वही 5 भेद के आज पहला भेद पढ़ेंगे हम लोग की दीर्घ स्वर संधि। यहाँ से स्टार्ट करेंगे। अगर आप पिछला वीडियो नहीं देखा है तो दोस्तों मैं आई बटन में यहाँ पर राइट साइड में दे दूंगा आई बटन, तो यहाँ पर जाके आप क्लिक करके प्रेस करके देख सकते हो पिछला वीडियो। या फिर हमारे यूट्यूब के प्लेलिस्ट बनी है दोस्तों, संधि की अलग ही प्लेलिस्ट बनी है, तो वहाँ पर आप जाके देख सकते हो। तो आइए दोस्तों हम लोग शुरुआत करते हैं, ज़्यादा समय न लेंगे आपके साथ। चलिए हम शुरुआत करते हैं कि दीर्घ स्वर संधि की डेफिनेशन क्या है। यदि किसी लघु या दीर्घ स्वर के बाद, ये दोस्तों लघु और दीर्घ क्या है? तो लघु मतलब कि दोस्तों ये लघु लघु स्वर है, मतलब छोटा स्वर। दीर्घ स्वर मतलब ये हो गया बड़ा स्वर। तो ये लघु या दीर्घ स्वर के बाद कोई सा लघु या दीर्घ स्वर आ जाए, ये इनमें से कोई सा अगर दीर्घ या लघु स्वर आ जाए तो दोनों के मेल से क्या है, दोनों के मेल से उत्पन्न विकार को दीर्घ स्वर कहते हैं। लघु छोटा अ या फिर बड़ा आ जाए, तो ये छोटा अ या बड़ा आ जाए, तो इन छोटा अ मतलब कि लघु या दीर्घ आ जाए और इनके आने से अगर आगे मतलब कि दीर्घ में परिवर्तन होता है तो दीर्घ स्वर संधि कहते हैं। चलिए ये है डेफिनेशन। हम इनके टाइप से समझेंगे। 3 नियम हम इनके नियम देखते हैं, देखिए कैसे बनते हैं। तो पहला नियम कहता है कि अगर छोटा अ के बाद छोटा अ आ जाए, क्या है, छोटा अ के बाद अगर छोटा अ आ जाए तो बड़ा अ में परिवर्तन होता है या हो जाएगा। फिर दोस्तों यहाँ पर देखिए देखिए बड़ा अ प्लस छोटा अ आ जाए तो यहाँ पर बड़ा अ में परिवर्तन हो जाएगा। अगर यहाँ पर छोटा अ या फिर बड़ा आ जाए तो यहाँ पर हो जाएगा बड़ा आ में परिवर्तन हो जाएगा। या फिर दोस्तों बड़ा आ या फिर बड़ा आ प्लस बड़ा आ में बड़ा आ प्लस बड़ा आ जाए तो बड़ा आ में परिवर्तन हो जाता है। तो ये है दोस्तों हमारे दीर्घ स्वर संधि के नियम। एक और नियम है दोस्तों यहाँ पर दूसरा। कौन सा है? दूसरा। यहाँ पर देखिए कि अगर छोटी ई प्लस छोटी ई आ जाए तो यहाँ पर बड़ी ई में परिवर्तन हो जाएगा। वो मैं कैसे होगा मैं आगे उदाहरण के तौर पर आपको मैं समझाऊंगा। अभी तो फिलहाल आपको ये नियम की इसके टाइप से बता रहा हूँ। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए, अगर यहाँ पर बड़ी ई प्लस छोटी ई आ जाए तो यहाँ पर बड़ी ई में परिवर्तन हो जाएगा। अगर यहाँ पर छोटी ई प्लस बड़ी ई आ जाए तो यहाँ पर बड़ी ई में परिवर्तन हो जाएगा। या फिर दोस्तों देखिए यहाँ पर बड़ी ई या फिर बड़ी ई या प्लस बड़ी ई आ जाए तो बड़ी ई में परिवर्तन हो जाएगा। ये हो गया नियम नंबर दूसरा। अब तीसरा नियम क्या कहता है? यहाँ पर देखिए तीसरा नियम है कि यहाँ पर तीसरा है कि यदि यदि छोटा ओ के बाद क्या है, यदि छोटा ओ के बाद छोटा ओ आ जाए तो बड़ा ओ में परिवर्तन हो जाता है। या फिर बड़ा ओ के बाद छोटा ओ आ जाए तो बड़ा ओ में परिवर्तन हो जाता है। या फिर छोटा ओ प्लस बड़ा ओ आ जाए तो बड़ा ऊ में परिवर्तन हो जाता है। किसमें? बड़ा ऊ में परिवर्तन हो जाता है। या फिर बड़ा ऊ प्लस बड़ा ऊ आ जाए तो बड़ा ऊ में परिवर्तन हो जाता है। ये है हमारा नियम। या फिर दोस्तों अब चौथा है एक और, ये ना के बराबर आता है, ज़्यादा एग्जाम में नहीं आता है। अगर छोटी री के बाद अगर छोटी री आ जाए, क्या है, अगर छोटी री के बाद अगर छोटी री आ जाए तो बड़ी री हो जाती है। यहाँ पर दोस्तों देखिए अगर बड़ी री के बाद अगर छोटी री आ जाए तो यहाँ पर बड़ी री हो जाती है। यहाँ पर देखिए दोस्तों अगर छोटी री के बाद बड़ी री आ जाए तो बड़ी री हो जाती है। अगर यहाँ पर देखिए अब आगे नीचे नहीं दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पर लिख देता हूँ, एक और बचा है। अगर यहाँ पर बड़ी री के बाद अगर बड़ी री आ जाए तो यहाँ पर बड़ी री हो जाता है। री
अगर बड़ी री के बाद बड़ी री आ जाए तो बड़ा रीसा हो जाता है। क्या हो जाता है? बड़ा रीसा हो जाता है। ये है दोस्तों, हम लोग यहाँ पर समझेंगे कि पहले टाइप से का ये समझेंगे दोस्तों कि चलिए आइए, अगर कोई सा शब्द आ जाए, मान लीजिए यहाँ पर आ जाए कि भावार्थ आ जाए। क्या आ जाए? भावार्थ। ये शब्द हमारा आ गया। बोलिए यहाँ पर कि कौन सी संधि है? तो हम लोग यहाँ पर देखेंगे तोड़ के। क्या करके देखेंगे? तोड़ के। तो तोड़ेंगे कैसे दोस्तों? देखिए, यहाँ पर अगर विच्छेद करेंगे, संधि का अगर विच्छेद होगा तो कैसे होगा? देखिए, भाव धन अर्थ। क्या होगा? भाव धन अर्थ बराबर भावार्थ होगा। अगर हम लोग तोड़ेंगे तो यहाँ पर कैसे कैसे मतलब जोड़े, हम लोग कैसे तोड़ सकते और कैसे जोड़ सकते? तो देखिए, यहाँ पर जो ये है दोस्तों, ये भ है। चलिए लिखिए, ये भ है। भ में से बाहर आएगा आ, धन व, धन अ, धन अ, धन। ये ऐसा कैसा लिख लिख दीजिए, या फिर यहाँ पर ये भी तोड़ दीजिए, र धन, थ धन। तोड़ने की जरूरत नहीं है वैसे। यहाँ पर ये हमको ये यहाँ पर हमको ये यहाँ की जरूरत है। कौन सी? ये है। ये जरूरत है हमको। आगे यहाँ नहीं भी तोड़ेंगे तो चलेगा, हमको ये है जरूरत है। यहाँ पर हमने देखा कि भावार्थ लिखा है, तो भाव धन अर्थ। हमको कैसे पता चला कि यहाँ पर दीर्घ स्वर संधि है? तो हमने देखा कि भैया ये छोटा अ और छोटा अ मिलके क्या बना है? बड़ा अ बना है। क्या बना है? छोटा अ प्लस छोटा अ मिलके बड़ा अ बना है। तो ये छोटा अ और ये छोटा अ मिलके क्या बना है? ये बना है बड़ा अ। तो हमने देखा कि भैया ये तो बड़ा अ बना, तो दीर्घ स्वर संधि है। कौन सी संधि है? दीर्घ स्वर संधि है। तो ये हम लोग वापस से जोड़ देंगे। भ में आ जोड़ेगा तो भा हो जाएगा, प्लस है तो प्लस, और व, या तो फिर व लिख लीजिए, वो है, ये वो है। और वो में ये आ की मात्रा लग जाएगी, ये आ जुड़ जाएगा, भावार। फिर दोस्तों ये यहाँ पर थ पे यहाँ लग जाएगा, है ना, ये उड़ के यहाँ लग जाएगा, तो भावार्थ हो गया। यही तो है संधि हमारी, दीर्घ स्वर संधि। अब अगला एग्जाम्पल एक और समझिएगा दोस्तों। देखिए, ये तो हमारा हुआ है भावधन अर्थ भावार्थ हुआ है। दोस्तों आपको संधि कैसे समझ में आ रही है या नहीं आ रही, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि संधि आपको समझ में आ रही या नहीं। तो चलिए अब अगला हम देखेंगे कौन सा, ले लीजिए, क्या है? ये पुस्तकालय। क्या है? पुस्तकालय। तो हम लोग ये देखेंगे दोस्तों कि पुस्तक धन आलय है। क्या है? पुस्तक धन आलय। क्या है? पुस्तक धन आलय है। क्या है? पुस्तक धन आलय। सेम हम वैसे ही तोड़ के देखेंगे कि यहाँ पर कैसे है? ये जो क से बाहर आएगा अ, और ये आ है। क्या है? ये आ है। तो हमने देखा भैया कि अ, ये यहाँ पर देखा कि हमने देखा कि अ प्लस बड़ा अ मिलके क्या बनेगा? छोटा अ, और बड़ा अ मिलके क्या बनेगा? बड़ा अ मिलेगा। तो बड़ा आ बनेगा। तो यही तो परिवर्तन हुआ है। तो यहाँ पर ये बड़ा आ की मात्रा लग जाएगा दोस्तों। तो यहाँ पर देखिए बड़ा आ मिल गया, है ना। तो यहाँ पर दीर्घ स्वर संधि है। और देख लीजिए, एक और दे देता हूँ आपको, मैं एक और बता देता हूँ। देखिए, ले लीजिए आगे कि परीक्षा, परीक्षा धन अर्थी। ये हो जाएगा परीक्षा धन अर्थी। अब हमने देखा दोस्तों कि यहाँ पर आ की मात्रा है, तो यहाँ पर आ बाहर आ जाएगा, प्लस है तो प्लस, ये अ है तो अ, ये प्लस अ, तो आ छोटा बड़ा आ प्लस छोटा आ मिलके क्या बना? बड़ा आ। ये रहा बड़ा आ मिलके छोटा आ मिलके बड़ा आ बना। क्या बना है? बड़ा आ बना है। तो ये बना है। तो हमने यहाँ पर देखा कि परीक्षा धन अर्थी बराबर क्या हो गया? परीक्षार्थी। क्या हो गया? परीक्षार्थी। ये बनेगा दोस्तों, क्या बनेगा? परीक्षार्थी। क्या बनेगा? परीक्षार्थी बन जाएगा। तो दोस्तों हम लोग आगे और भी ऐसे और भी ले सकते, और ले सकते परीक्षा धन आलय, परीक्षालय। क्या हो जाएगा? परीक्षा धन आलय, तो परीक्षालय। ऐसे और भी शब्द हम लोग बना सकते हैं। अब हम देखेंगे दोस्तों कि अगला टाइप देखेंगे कि छोटी ई। दूसरा क्या है? छोटी ई प्लस छोटी ई मिलकर बड़ी ई। ये आपको बता दिया था, बड़ी ई। बड़ी ई प्लस छोटी ई मिलकर क्या बनेगा? बड़ी ई। और छोटी ई प्लस बड़ी ई मिलकर क्या बनेगा? बड़ी ई।
और बड़ी ई प्लस बड़ी ई मिलकर क्या बनेगा, बड़ी ई में परिवर्तन हो जाएगा। तो ये हम आगे देखते हैं कि कैसे बनते हैं। चलिए अब कोई सा शब्द ले लीजिए कि कवि कविंद्र, क्या है, कवि धन इंद्र, कविंद्र या फिर कविंद्र लिख लीजिए। ये दोस्तों एक शब्द दे दिया हमको कि कविंद्र, क्या है, ये कविंद्र है। हम इसको तोड़ेंगे तो कैसे तोड़ेंगे दोस्तों, देखिए कवि, कवि धन इंद्र। अब यहाँ पर आप कहोगे सर कि ये जो कविंद्र है, तो यहाँ पर दोस्तों देखिए कि छोटी की मात्रा लग जाएगी। अगर हम तोड़ेंगे ना यहाँ से, कि यहाँ से तोड़ेंगे तो छोटी की मात्रा लगेगी, कवि, कवि धन इंद्र, कविंद्र, ना कि बड़ी मात्रा लगेगी। ठीक है दोस्तों, छोटी मात्रा तोड़ेंगे तो छोटी मात्रा लग जाएगी। आपको पता है कि यहाँ पर कैसे टूटा है, तो ये है छोटी की मात्रा और ये है छोटी, है ना, छोटी ई और छोटी ई मिलकर क्या बना है, तो बड़ी ई बना है। ठीक है, ये रहा छोटी ई और छोटी ई मिलकर क्या बना है, ये बना है बड़ी ई। अब अगला और भी देख लीजिए, अगला और देख लीजिए कोई सा भी। चलिए गिरीश लिखिए। ये है दोस्तों एक गिरीश शब्द, क्या है, ये एक गिरीश शब्द है। वॉल्यूम आ रहे हैं ना, ठीक है। चलिए ये है गिरीश। अब दोस्तों आप कहोगे कि यहाँ पर गिरी धन ईश, क्या है, गिरी धन ईश बनेगा, क्या है, गिरी धन ईश। तो यहाँ पर है दोस्तों, क्या है, ये छोटी ई है, क्या है, छोटी ई और ये है बड़ी ई। तो छोटी ई और बड़ी ई, छोटी ई और बड़ी ई मिलकर बड़ी ई बना है, क्या बना है, ये बना है बड़ी ई। तो यहाँ पर हो जाएगा गिरीश, क्या है, बड़ी ई लग जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा बड़ी ई और गिरीश बन जाएगा। तो ये है हम लोग तोड़ना सीखा है दोस्तों, गिरीश, गिरी धन ईश, गिरीश। ठीक है, अब आगे और ले लीजिए दोस्तों, महेंद्र, एक शब्द और ले लीजिए, महेंद्र। ये है दोस्तों महेंद्र। तो हम ये भी ऐसे ही तोड़ेंगे दोस्तों, मही, छोटी ई लग जाएगा, मही धन इंद्र, क्या है, मही धन इंद्र, ये है मही धन इंद्र। ठीक है दोस्तों, ये है मही धन इंद्र। इसी प्रकार से हम लोग आगे और नदीश, नदीश ले लीजिए, नदीश, ये है नदीश। तो नदी, नदी धन ईश, हम लोग ऐसे तोड़ सकते हैं, नदी धन ईश, क्या है, नदी धन ईश, ये नदी धन ईश। यहाँ पर ये छोटी ई और बड़ी ई मिलकर क्या बना है, छोटी ई और बड़ी ई मिलकर बड़ी ई बना है। ये है दोस्तों हमारी दीर्घ स्वर संधि। अब हम लोग देखेंगे आगे, तीसरा टाइप से देखेंगे, क्या है, तीसरा टाइप से। तो तीसरा टाइप से में हमने देखा था कि छोटा ऊ प्लस छोटा ऊ बराबर बड़ा ऊ बना, फिर बड़ा ऊ प्लस छोटा ऊ मिलकर क्या बनेगा, बड़ा ऊ, और छोटा ऊ प्लस बड़ा ऊ मिलकर क्या बनेगा, बड़ा ऊ, और बड़ा ऊ प्लस बड़ा ऊ मिलकर क्या बनेगा, बड़ा ऊ बनेगा। ये बड़ा ऊ में परिवर्तन हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो देखिए अब हम देखेंगे यहाँ पर कि कैसे। अब हमने कहा दोस्तों भानुउदय, क्या है, भानुदय, भानु धन उदय, हमने यहाँ पर तोड़ दिया, भानुदय को तोड़ दिया। तो वही वही बात है, अगर हमने यहाँ पर भानु धन उदय लिखा तो हो जाएगा भानु, ये हो जाएगा भानुदय, हो जाएगा, क्या है, भानुदय। कैसे हुआ कि ये जो छोटा ऊ है और छोटा ऊ, छोटा ऊ और छोटा ऊ, बड़ा ऊ, छोटा ऊ और बड़ा ऊ, ये है दोस्तों छोटा ऊ प्लस छोटा ऊ मिलकर बड़ा ऊ बन गया है। अब अगला शब्द एक और हमको अगर पूछ लिया जाए कि अंबुधन उर्मी, क्या है, अंबुधन उर्मी, छोटा ऊ प्लस बड़ा ऊ, क्या है, छोटा ऊ प्लस बड़ा ऊ मिलकर क्या बनेगा, बड़ा ऊ बन जाएगा, बड़ा ऊ में परिवर्तन हो जाएगा, अंबुर्मी, ये हो जाएगा अंबुर्मी हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर वधु धन उत्सव देखिए, वधु छोटी की मात्रा हो जाएगा, छोटा ऊ की मात्रा हो जाएगा, वधु धन उत्सव, ये क्या है, वधु धन उत्सव। तो यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों बड़ा ऊ में परिवर्तन हो जाएगा, छोटा ऊ और छोटा ऊ बड़ा ऊ हो जाएगा, वधु, ये वधुत्सव हो जाएगा, वधुत्सव में परिवर्तन हो जाएगा।
ठीक है दोस्तों, तो अब अगला एक और बचा है, तो यहाँ पर आप लोग तोड़ना सीख गए होंगे दोस्तों। और अधिक से अधिक आप कोई सी बुक में प्रैक्टिस कीजिए अच्छे से दोस्तों, कि कैसे सीख सकते हैं। और भी एक दोस्तों था, चौथा था, कौन सा बताया था आपको मैंने, पितरण। ये आया था, ये बताया था दोस्तों, पितरण। तो री के बाद री आ जाए तो बड़ा री, तो ये हो गया ये हो गया पितृ धन ऋण। क्या हो गया, पितृ धन ऋण। तो पितृ धन ऋण हो जाएगा पितृण हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पितृण। ठीक है, पितृ धन ऋण बराबर पितृण हो जाएगा। अगला आएगा गुण स्वर संधि। क्या आएगा, गुण स्वर संधि। हम अगले नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे गुण स्वर संधि। क्या पढ़ेंगे, गुण स्वर संधि। तो तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ दोस्तों। और वीडियो को अधिक से अधिक लाइक शेयर अपने भाई बंधुओं के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। ठीक है दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद दोस्तों।